नहीं दोस्तों, ये फिल्मी खबर नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीजेपी के दो पसंदीदा फिल्म स्टार्स हैं, अक्षय कुमार और कंगना रनौत। और आप जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज हाल ही में रिलीज हुई थी। अब खबर यह आ रही है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि करीब 200 करोड़ से 300 करोड़ की लागत से बनी है, वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। यही नहीं, इससे पहले आपको याद होगा कंगना रनौत की फिल्म आई थी धाकड़। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि तीसरे दिन ही उसे तमाम फिल्मी घरों से, सिनेमा हॉल से हटाना पड़ा था। सबसे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हालत क्या है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से जो खबर आई है आपके स्क्रीन पर, इंडियन एक्सप्रेस इस पर क्या कह रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 5वें दिन सिनेमा हॉल्स में इतनी बुरी हालत थी कि पूरे सिनेमा हॉल में एक भी व्यक्ति नहीं था। सिनेमा हॉल के अंदर कौवे कांव कांव बोल रहे थे और कई जगहों पर सम्राट पृथ्वीराज को हटाकर दूसरी फिल्म लगानी पड़ी थी। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, यह वो फिल्म है जिसे टैक्स फ्री किया गया था मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, और शायद भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां पर इसे टैक्स फ्री किया गया था। इन चेहरों पर गौर कीजिए। अक्षय कुमार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ, अक्षय कुमार अमित शाह के साथ, अक्षय कुमार गोदी मीडिया के इन तमाम पत्रकारों के साथ, जी न्यूज, न्यूज 18, टाइम्स नाउ, नव भारत के साथ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी फिल्म को बढ़ावा करने में, प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह फिल्म ना होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल बन गई थी। अब हालत यह हो गई है दोस्तों, कई जगह पर हालत इतनी खराब है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस बता रही है कि सिनेमा हॉल के अंदर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसी बात की तस्दीक जो है इंडिया टुडे कर रही है आपके सामने। वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड की जो खराब किस्मत है बॉक्स ऑफिस पर, वो लगातार जारी है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जो है अब वो घिसट रही है। यह फिल्म, बताया जाता है इसका बजट 200 करोड़ था, मगर अगर आप पिंक विला की इस खबर पर विश्वास करें तो इसका बजट 300 करोड़ रुपए था। हकीकत यह है दोस्तों, इस फिल्म के आने से पहले ढेरों प्रोपेगेंडा किया गया। मसलन एएनआई को इंटरव्यू देकर अक्षय कुमार यह कह रहे थे कि पृथ्वीराज के बारे में इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया, हमारी किताबों में पढ़ाया ही नहीं गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ हमलावरों के बारे में जो है पढ़ाया गया है, और ये तमाम दावे जो हैं सरासर झूठे थे, और उसे मैंने झूठा अपने ही इस मंच पर प्रमाणित किया था, साबित किया था। इन तमाम चीजों के बावजूद, भाजपा की मदद के बावजूद, यह फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस टुडे दावा कर रहे हैं। तरण आदर्श ने भी कहा है, जैसा कि आप उनकी इस ट्वीट में देख सकते हैं, कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन नहीं हुआ, मंडे से कलेक्शन में गिरावट आई और जोरदार गिरावट आई। और उन्होंने यह कहा कि अगर आगे वाले दिनों में भी यही हाल रहता है तो फिल्म बुरी फ्लॉप साबित होगी। समानांतर तौर पर क्या हो रहा था आप जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा अभी रिलीज भी नहीं हुई, मगर प्रचार तंत्र उसे बॉयकॉट करने की अपील कर रहा है। आपको याद होगा, इसी तरह से दंगल को बॉयकॉट करने की अपील भाजपा के कई नेता कर रहे थे, और जमीन तैयार की जा रही है लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की। इसका अर्थ क्या हुआ? सम्राट पृथ्वीराज को भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन था, दंगल के खिलाफ लगभग भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र था। बावजूद इसके सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस दावा कर रही है, 5वें दिन शोज हटाने पड़ रहे हैं क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर कौवे बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ दंगल सुपरहिट साबित हुई थी, बावजूद इसके कि आमिर खान लगातार निशाने पर थे। यानी कि अगर लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई तो इसलिए फ्लॉप नहीं होगी क्योंकि भाजपा उसके खिलाफ है। लाल सिंह चड्ढा इसलिए फ्लॉप होगी क्योंकि वो खराब फिल्म होगी, और वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि अच्छी है या बुरी फिल्म है। दोस्तों, हकीकत यह है कि भारत में अब यह चलन हो गया है, कुछ फिल्मों के पीछे पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने
दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर ये कह दिया था कि क्या गत हो गई है बीजेपी के नेताओं को कि वो फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म के पोस्टर्स चिपका रहे हैं। इससे पूरा भाजपा तंत्र इस कदर बौखला गया था कि वो ये प्रचार करने लग गए थे कि अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बयान दिया, जबकि मैंने उस पूरे भाषण को सुना था। मुझे कहीं पर भी कश्मीरी पंडितों के अपमान में कही गई कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ बीजेपी का मजाक उड़ा रहे थे कि वो किस तरह से कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम्हें कश्मीरी फाइल्स को लेकर इतनी ज्यादा दर्द है सीने में उस फिल्म को लेकर, तो यूट्यूब पर डाल दो ताकि सब लोग देख सकें। और जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही वो सही है गलत एक अलग मुद्दा है, मगर इसमें कहीं पर भी कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं था। और वो क्यों निशाना साध रहे थे इस फिल्म पर? क्योंकि वो भी जानते थे कई लोगों की तरह कि कश्मीरी फाइल्स के जरिए भाजपा जो है वो सियासत खेल रही है। अब एक जमाने में जो दर्जा व्हाट्सएप का होता था, यानी व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाना, गलत जानकारी फैलाना, अब वो दर्जा हो गया है बॉलीवुड का। क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जो आप तक असली सच नहीं पहुंचा रही हैं, झूठी जानकारी दे रही हैं और भड़काने का काम कर रही हैं, जैसा कि ये फिल्म उसका प्रमाण है जो हाल में रिलीज हो रही हैं। तो ये हाल तो है अक्षय कुमार का। अब आपके स्क्रीन पर ये है कंगना रनौत। कंगना रनौत के साथ तो दोस्तों और भी बुरा हुआ है। उनकी फिल्म धाकड़ फ्लॉप हो गई है, सुपर फ्लॉप हो गई है। अब आप जानते हैं क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि जब नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके चलते भाजपा ने उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया और पार्टी से भी 6 साल के लिए हटा दिया, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मध्य पूर्व और अरब देशों में इसका जबरदस्त बवाल होता है। साउथ ईस्ट के कंट्रीज में भी जबरदस्त बवाल होता है। कम से कम 15 देश भारत की आलोचना करते हैं। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को फरमान जारी करती है कि आगे से आप अनाप शनाप बयान नहीं देंगे, बाज आइए, बात अब देश की आ गई है। तो होता क्या है कि कतर बहुत सख्त तेवर अपनाता है। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वहां गए, उनका डिनर कैंसिल कर दिया जाता है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाता है। तो उसके जवाब में भाजपा का प्रचार तंत्र कतर एयरवेज को टारगेट करना शुरू करता है, जो हवाई विमान सेवा कतर से आती है। ट्रेंड चलाया जाता है कि कतर एयरवेज का बहिष्कार करो, बॉयकॉट कतर एयरवेज। तो उसमें क्या होता है, वासुदेव नाम का एक लड़का एक वीडियो जारी करता है जिसमें वो कहता है कि कतर एयरवेज का बहिष्कार होना चाहिए, कतर के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना चाहिए। तो ट्विटर के अंदर एक यूजर हैं, एक सोशल मीडिया यूजर हैं, उस पर वो एक सटायर बनाते हैं। वो कतर एयरवेज का जो सीईओ है उनका एक इंटरव्यू दिखाते हैं, उसे डब करते हैं और उस डबिंग में मजाक से बताया जाता है कि कतर एयरवेज के सीईओ वासुदेव से अपील कर रहे हैं कि वासुदेव जी, आप हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, आप हमें बॉयकॉट ना करें, हमारा धंधा बर्बाद हो जाएगा, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके लिए एक विशेष विमान भेजेंगे। ये सब होता है, ये सब मजाक में चल रहा है दोस्तों। कंगना रनावत, मैं नहीं जानता हूं, शायद धाकड़ के फ्लॉप होने का सदमा रहा होगा उनको। वो समझती हैं कि वो वीडियो दरअसल सही था। नतीजा, वो अपने इंस्टाग्राम में ये संदेश जारी करते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इसके अंदर वो ये कह रही हैं कि कतर एयरवेज को शर्म आनी चाहिए कि वो एक सोशल मीडिया यूजर को इस तरह से निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए, पहले खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर। कतर एयरवेज पर बने स्पूफ वीडियो को सच मानकर भड़की कंगना रनौत, इंस्टाग्राम पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। अब वो कड़ी की प्रतिक्रिया क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। This idiot of a man has no shame, bullying a poor man, mocking his insignificance and place in the world. Vasudev may be poor and insignificant for a rich man like you, but he has the right to express his grief, pain and disappointment in whatever context it may be. Remember, there is a world beyond this world where we are all equal. कंगना कह रही हैं
कि ये जो कतर एयरवेज का सीईओ है, इसे शर्म नहीं आती? वो एक गरीब आदमी को टारगेट कर रहे हैं। इन्हें समझ आनी चाहिए कि वासुदेव बेचारा गरीब होगा, मगर इस दुनिया के आगे, इस जहां के आगे एक और जहां है जहां हम सब बराबर हैं। अरे मेरी बहन, पहली बात तो यह कि कतर एयरवेज के सीईओ ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो सिर्फ एक मजाक था जो एक सोशल मीडिया यूजर ने किया। मैं चाहूंगा आप उस वीडियो का यह अंश देखिए। I cancelled all my meetings and straight away flew to Qatar because our biggest shareholder Vasudev decided to boycott our airlines from his headquarters, which is the terrace of his house. He was having a power cut at that time in his neighborhood, and he made that devastating video. Vasudev is our biggest shareholder with a total investment of 624 rupees and 50 paise. And we don't know how to operate anymore. I have grounded all the flights. Our operations is not running anymore. We are requesting Vasudev to take this call for boycott back. And this is a special kind of boycott because it is BYCOTT, another level of boycott. तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कतर एयरवेज का जो सीईओ है, जो बयान दे रहा है, उसे डब किया गया है और कोई मजाक खेल रहा है। मगर होता क्या है, जब आप अपनी दुनिया में रहते हैं ना दोस्तों, जब आप किसी की प्रतिक्रिया, किसी की आलोचना नहीं सुनना चाहते, तो आपकी यह हालत हो जाती है जो कंगना रनौत की हो रही है। मैं नहीं जानता हूं कंगना ऐसा क्यों कह रही हैं, और बहुत दया आती है क्योंकि कंगना मेरी पसंदीदा अभिनेत्री हैं और उनकी यह हालत देखकर मुझे बहुत अजीबो गरीब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार भी आ गया था कंगना के रवैये में। इस कदर नफरत भर गया था उनके अंदर ना, जिसकी कोई तुलना नहीं है। हमारे किसान भाइयों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि 2002 वाला अपना रूप अपनाइए, गुजरात दंगों वाला। किसानों के साथ वो हश्र होना चाहिए जो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में किया, यानी कि जितना जहर उगल सकती थी वो उन्होंने किया। एक के बाद एक कंगना ऐसी चीजें हो रही हैं जहां आपका नुकसान हो रहा है। आपकी फिल्म नहीं चल रही है, आप अपना इस तरह से मजाक बनवा रही हैं। आपको समझना पड़ेगा आप क्या थी और अब आप क्या हो गई हैं। जब एक इंसान के अंदर इस कदर नफरत भर जाए एक विचारधारा के चलते, तो यह उसका परिणाम होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप सुधरेंगी और आपके आने वाले दिन बेहतर होंगे, ये बुरे दिन खत्म होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।